नमस्ते मेरे प्रिय हिंदू भाइयों और बहनों। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहती हूँ जो मुझे लंबे समय से विचलित कर रहा है। कैसे हमने भारत में पश्चिम ने जो हमें शालीन बताया उसे स्वीकार कर लिया और जो पश्चिम ने अश्लील कहा उसे भी मान लिया, विशेषकर जब बात स्त्री वस्त्र की आती है। हमने कब ये अधिकार दे दिया कि हमारी सभ्यता का नैतिक मानक कोई और तय करेगा? भारतीय दर्शन में देह पाप नहीं है, देह प्रतीक है, देह अभिव्यक्ति है, देह शक्ति है। नाट्यशास्त्र कहता है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस उत्पन्न होता है। यहाँ देह रस की वाहक है, अश्लीलता की नहीं। नाट्यशास्त्र में श्रृंगार को रसराज कहा गया है। श्रृंगार का मूल अर्थ है अलंकरण, संतुलन, सौंदर्य की अभिव्यक्ति। ये बाजार की कामुकता नहीं है, ये सौंदर्य शास्त्र है। ये संरचित है, नियंत्रित है, सभ्य है। शिल्प शास्त्रों में जैसे मानसार और शिल्परत्न स्त्री देह के अनुपात निर्धारित किए गए। स्तनों को कहा गया पूर्ण कुंभ, अर्थात पूर्ण घट, समृद्धि का प्रतीक, उर्वरता का प्रतीक, पोषण का प्रतीक, मातृत्व का प्रतीक। ये कृषि सभ्यता की भाषा है, ये अश्लील संकेत नहीं है। मंदिर साक्षी हैं। खजुराहो, कोणार्क, चिदंबरम, बेलूर, इन मंदिरों की मूर्तियां क्या छिपी हुई हैं? नहीं, वे सार्वजनिक हैं, वे पवित्र परिसर में हैं। अक्सर ऊर्ध्वांग पर वस्त्र न्यून है, कभी केवल आभूषण, कभी स्तनपट, कभी केवल अलंकरण। यदि ये अश्लील होता तो देवालय की दीवारों पर क्यों होता? प्राचीन भारत में सिला हुआ ब्लाउज सामान्य नहीं था, वस्त्र प्रायः लपेटे जाते थे। अंतरिया, उत्तरीय, स्तनपट ये शब्द ग्रंथों में मिलते हैं। जलवायु उष्ण थी, सामाजिक संरचना भिन्न थी, वस्त्र तकनीक अलग थी। सिले हुए चोली का व्यापक प्रयोग मध्यकालीन और औपनिवेशिक काल में बढ़ा। तो क्या हम बाद की परंपरा को प्राचीन परंपरा पर थोपेंगे? कुमार संभव में कालिदास देवी पार्वती का वर्णन करते हैं, स्तन भारनम राहा। ये शब्द आधुनिक कानों को साहसी लग सकता है, परंतु ये काव्य भाषा है, उपमा है, प्रकृति सौंदर्य है। गीत गोविंद में जयदेव ने भक्ति और श्रृंगार को एक किया, ये भक्ति श्रृंगार है। देह यहाँ आत्मिक उत्कंठा का माध्यम है, वस्तुकरण नहीं। काम सूत्र का आरंभ होता है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम। काम 4 पुरुषार्थों में से एक है। धर्म के भीतर संयमित, संतुलित, संस्कृत, आधुनिक उपभोक्तावादी यौनिकता से बिल्कुल अलग। हमने काम को दमन नहीं किया, संरचना दी। जब पुर्तगाली और ब्रिटिश यात्री केरल पहुंचे, उन्होंने लिखा कि कई समुदायों की महिलाएं ऊपरी सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनती थीं, विशेषकर नायर समुदाय। ये स्थानीय मर्यादा का हिस्सा था। आभूषण ढकने और सजाने दोनों का कार्य करते थे। विवाद तब शुरू हुआ जब विक्टोरियन नैतिकता ने इसे अशोभनीय कहा। चन्नार विद्रोह इसी औपनिवेशिक हस्तक्षेप का परिणाम था। ध्यान दीजिए, स्कैंडल भारतीय समाज में नहीं था, स्कैंडल यूरोपीय दृष्टि में था। ऋत्विक, क्षत्रिय, राजा, मूर्तियों में नंगे वक्ष, यज्ञोपवीत नंगे वक्ष पर। यदि ऊर्ध्वांग दिखना ही यौनिक होता तो ये परंपरा संभव नहीं होती। फिर केवल स्त्री के वक्ष को ही समस्या क्यों बनाया गया? तो आज जब कोई अप्सरा शैली ब्लाउज पहनती है, जैसे मैंने पहना है, वो क्या कर रही है? वो इतिहास को पुनर्स्मरण कर रही है। वो कह रही है, हमारी सभ्यता आपकी विक्टोरियन नैतिकता से पुरानी है, हमारी सौंदर्य दृष्टि आपकी शर्म से गहरी है। ये उच्छृंखलता नहीं, ये पुनरुद्धार है, ये सांस्कृतिक आत्मविश्वास है। भारतीय परंपरा में स्त्री देह को देखा गया रस के माध्यम से, श्रृंगार के माध्यम से, सौंदर्य के माध्यम से, मंगल के माध्यम से, न कि अपराध बोध से,
न कि वस्तुकरण से। इतिहास को औपनिवेशिक चश्मे से मत पढ़िए, संदर्भ समझिए, ग्रंथ पढ़िए, मंदिर देखिए और फिर निर्णय कीजिए। अप्सरा ब्लाउज कोई उकसावा नहीं, ये स्मृति है, ये घोषणा है कि हम अपनी सभ्यता की व्याख्या स्वयं करेंगे। ये कहना आसान नहीं है, हाँ, विशेषकर एक स्त्री के लिए। मुझे पता है, बहुत लोग इस वीडियो को देखेंगे और इसे किसी तथाकथित पाश्चात्य नारीवादी की बकवास कहकर खारिज कर देंगे। लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ, शांत स्वर में और पूर्ण विश्वास के साथ, मैं ना तो नारीवादी हूँ और ना ही पाश्चात्य। मैं गहराई से जुड़ी हूँ अपनी भारतीय संस्कृति से और इस पहचान पर मुझे गर्व है। मैं आज बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर भारतीय अपने भीतर वही गर्व महसूस करे, सीना तान कर खड़ा हो, बिना झिझक, बिना डर, और स्वयं को पश्चिमी नजरिए से देखना बंद करे। अपनी साड़ी गर्व से पहनिए, अपनी वेष्टी, अपनी धोती गर्व से पहनिए, अपनी बिंदी गर्व से लगाइए, अपना मंगलसूत्र गर्व से धारण कीजिए, अपने विभूति और तिलक को गर्व के साथ धारण करें। जय श्री राम गर्व के साथ कहें, जय श्री कृष्ण पूरे आत्मविश्वास के साथ कहें, और हर हर महादेव और जय माता दी श्रद्धा और शक्ति के साथ उच्चारण करें। इसे छिपाइए मत, इसे कम मत कीजिए, इसके लिए कभी क्षमा मत मांगिए। अपनी भारतीय संस्कृति को प्रकट कीजिए, अपनी परंपराओं का उत्सव मनाइए, क्योंकि आपका अतीत टूटा हुआ नहीं है। आप उस सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं जो विश्व की सबसे प्राचीन, सबसे गहन और सबसे प्रकाशमान सभ्यताओं में से एक है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और निर्भीक शोध आधारित वीडियो आप तक पहुंचती रहे, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को उन सभी तक पहुंचाइए जो भारत की संस्कृति को गंभीरता से समझना चाहते हैं, क्योंकि जागरूक समाज ही सशक्त समाज बनाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।